जुमरू का मकसद अरमान को मार के अगला काला जिन बनना है। रोशनी, ये भी तो हो सकता है आपने कोई ख्वाब देखा हो। अल्लाह नूज़ बेस्ट खान बाबा, मैं नहीं जानती है मेरा ख्वाब था या हकीकत, पर मैं इतना जानती हूँ ये कंबल अरमान के लिए सही नहीं है। मैं जानती हूँ खान बाबा की ताबीज़ ही ने कहा था ये कंबल अरमान को महफूज रखेगा, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि ये कंबल अरमान के लिए सही नहीं है। खान बाबा, मैं जानती हूँ आपको लग रहा होगा कि मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, ये सब कुछ एग्जैजरेट कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको अपना डर नहीं समझा पा रही, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मैं आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकती। पर प्लीज़ मेरी बात का यकीन कीजिए, कह लीजिए ये मेरी आयाना सेंस है। मुझे ऐसा लगता है कि ये ब्लैंकेट अरमान के लिए सही नहीं है। मैं कुछ अनदेखा तो नहीं कर सकती ना अपने बेटे। रोशनी, आपको कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मुझे आपके इंस्टिंक्ट्स पर यकीन है। अगर आप कह रही हैं कुछ गड़बड़ है तो गड़बड़ जरूर होगी। आप देखिए आपको क्या करना है, मैं ताबीज़ी से बात करके आता हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? कहीं सच में अपनी मूंछों को सैर कराने तो नहीं लेके जा रहे? मैं कहाँ जा रहा हूँ तुम्हारे लिए जानना जरूरी है? नहीं, लेकिन आपके साथ जाना जरूरी है। क्यों? मेरे बिना रहा नहीं जाता? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? जहां जाता हूं तुम मेरे साथ होती हो। जरा सोचो, लोग क्या सोचेंगे? अब यही सोचेंगे कैसा लानती बंदा है, एक लड़की के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। वैसे उनका सोचना गलत भी नहीं है, क्योंकि आपको सच में मेरी मदद की इतनी जरूरत पड़ती है तो मेरा साथ आना जरूरी है। इसे साथ चलना नहीं, गले पड़ना कहते हैं। गले से मुझे याद आया, आपने जुमरू के गले का लॉकेट क्यों निकाला था? या ये आपको इतना पसंद आ गया है कि अपने लिए भी डिट्टो बनवाने जा रहे हैं? इसे ध्यान से देखो। शायद ये झुमरू की फैमिली का सिंबल है। ये उसकी फैमिली को ढूंढने के लिए हमारी मदद कर सकता है। ये आबे हयात का पानी है। इसमें अगर हम अरमान को नहलाएंगे तो ये पानी उसके आसपास की जितनी भी काली ताकतें उसे दूर कर देगा। फिर हमें डरने और घबराने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे पहले ये औरत मेरा प्लान खराब करे, मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा। झुमरू, ये आप क्या कर रहे हैं? ये खेलने का पानी नहीं है। थोड़ा पीछे हटिए प्लीज। झुमरू पीछे हो जाओ।
झुमरू झुमरू झुमरू, झुमरू ठीक हो? आप ठीक हो बेटा? ये पानी में कीड़े कैसे? अमन, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तो आबे हाथ का पाक पानी है, इसमें जहरीले कीड़े कैसे आ सकते हैं? क्या ये हो सकता है कि अरमान ने किया? शायद उसके अंदर की बुराई काली ताकतों को कमजोर नहीं पड़ने दे रही है, और इसीलिए अरमान ने अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए झुमरू पर हमला किया। मैंने अरमान से दोस्ती करने की बहुत कोशिश की, लेकिन पता नहीं अरमान मुझे क्यों अपना दुश्मन समझता है। शायद वो नहीं चाहता कि मैं यहाँ पर रहूं। ऐसा बिल्कुल नहीं है झुमरू। अरमान के लिए हम सब में तुम सबसे अजनबी हो। शायद वो इसलिए रिएक्ट कर रहा है। आप बिल्कुल घबराओ मत, मैं आपके साथ हूं। आपको क्या हुआ है बेटा? क्या ये सब आपने किया है? आप उसको ऐसा क्यों बोल रहे हैं खान बाबा? वो तो कुछ समझ भी नहीं सकता। रोशनी, ऐबे हयात के पानी में जब मैं अरमान को डाल रहा था तो उसकी आंखें ग्लो कर रही थी, और इससे पहले भी झुमरू पे जितनी बार हमला हुआ अरमान वहां था और उसकी आंखें ग्लो कर रही थी। तो हमें पूछना तो पड़ेगा। मैं जानती हूँ खान बाबा, पर क्या गारंटी है कि आबे हयात के पानी में अरमान ने कीड़े डाले थे या फिर झुमरू पे अरमान ही अटैक कर रहा है? इस चीज की कोई गारंटी है क्या? कोई गारंटी नहीं है। मैं खुद चाहता हूं कि जो हो रहा है वो सच ना हो, लेकिन हमारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा रोशनी। आप जानती हैं, मैं जानता हूं, पूरा परिवार जानता है कि अरमान अगला काला जिन है। और ये सब चेंजेस आना उसके अंदर लाजमी है। रोशनी, अगर हम इन सब चीजों को नजरअंदाज करेंगे तो मुश्किल का हल कभी नहीं निकाल पाएंगे। पूछना तो पड़ेगा रोशनी। आप रात भर सोई नहीं है और आपने कुछ खाया भी नहीं है। रोना बंद कीजिए और थोड़ा आराम कीजिए। मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूं। अरमान, क्या सच में आप ये सब कर रहे हैं? क्या सच में बुराई आप पे हावी हो रही है? आपका दिल फरिश्ते का है, और एक फरिश्ते का दिल बुराई से कभी नहीं हारता। प्लीज प्लीज आप बुराई के रास्ते पे मत जाइए। प्लीज उस रास्ते में मत जाइए जिससे आपके अम्मी आपको नफरत करते हैं। आपके अम्मी अब्बू आपके साथ है बेटा।
यही है वो घर। देखा, मेरे उस्ताद जी ना कभी गलत नहीं होते, हमेशा एकदम सही बात बताते हैं। हाँ, थैंक गॉड इस बार उन्होंने कोई कांटा नहीं थमा दिया। लेकिन कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? इस जगह को तो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ सदियों से कोई नहीं आया। एक्सक्यूज मी जी, जो यहाँ रहते हैं वो कहाँ है? सादिक मेंशन तो बंद है, यहाँ कोई रहता ही नहीं है। सालों से एक घर खाली पड़ा है। और जो यहाँ पर रहते हैं वो कहाँ मिलेंगे? पता नहीं वो लोग कहाँ है, कोई नहीं जानता। और क्या? पता नहीं ये सच है या अफवाह, पर लोगों का कहना है इस घर में इंसान नहीं जिन रहा करते थे। ताबी जी, प्लीज मेरे अरमान को काला जिन बनने से रोक लीजिए, प्लीज कुछ कीजिए। रोशनी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ और मैं भी नहीं चाहती कि अरमान अगला काला जिन बने। और जितना मैंने पता लगाया है उसके हिसाब से काले जिन की मौत के बाद जो अगले काले ताज की रात आती है, उस रात काले जिन की जगह भरी जाती है और उस रात काले जिन का ताज अपने यहाँ आसमान से उतरकर अगले काले जिन के सर का ताज बन जाता है। और ये जिन्नात का कायदा है जिसे ना तो रोका जा सकता है और ना ही बदला जा सकता है। रोशनी, पर अगर वो ताज किसी और को पहना दिया जाए तो? आपने कहा काले जिन की जगह भरनी जरूरी है, अगर अरमान की जगह कोई और उसकी जगह भर दे तो? रोशनी, मुझे ये नहीं पता कि ऐसा मुमकिन है भी कि नहीं, और अगर मुमकिन है तो क्या ताबीज़ी? तो अगला काला जिन बनने के लिए कौन तैयार होगा? झुमरू, झुमरू कहाँ चला गया? झुमरू, झुमरू, क्या हो झुमरू, क्यों रो रहे हैं आप? मुझे अपने अम्मी अब्बू की याद आ रही है। कभी कभी सोचता हूँ क्या मैं इतना बुरा हूँ जो उन्होंने मुझे काले जिन को बेच दिया। कितना बदनसीब हूँ ना मैं, उनके होते हुए भी अकेला और बेसहारा हूँ। ऐसा नहीं सोचते, आप ना तो अकेले हैं, ना बेसहारा और ना ही बदनसीब हैं। हम सब आपके साथ हैं। और आपको पता है, रेहान चाचू और शायरी दीदी आपके अम्मी अब्बू को ढूंढने गए हैं। अब बहुत जल्द आपके पास एक फैमिली नहीं, दो फैमिली होंगी। मेरे अम्मी अब्बू को ढूंढना इतना आसान नहीं है चाचू, उसमें तो जाने कितने महीने या फिर साल लग जाएंगे। भला एक लॉकेट से वो लोग मेरी फैमिली को कैसे ढूंढ सकते हैं? ढूंढ लिया। क्या? शायरी दीदी और रेहान चाचू ने आपकी फैमिली को ढूंढ लिया। अब वो उनसे मिलने गए। अब बहुत जल्द आपके अम्मी अब्बू आपके पास होंगे। तो अंदर चलना है? लोगों को जिनों से डर लगता होगा, लेकिन एक जिन शिकारी और जिन को डरने की तो कोई जरूरत ही नहीं। तो चले? चले।
शारी दीदी का कॉल। लगता है आपके अम्मी अबू मिल गए, अब जल्द आपके साथ होंगे। हाँ शायरी, कुछ मिला? सॉरी अमन भाई, जो मिला था वो भी खत्म हो गया। मतलब बड़ी मुश्किल से हमने झुमरू का घर ढूंढा था। यहाँ पहुंचे तो पता चला कि बहुत सालों से इस घर में कोई रहता नहीं है, और जो घर में रहने वाले हैं उनका कुछ पता नहीं। हमने सोचा अंदर जाके देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और पूरा घर जल गया। क्या? हाँ भाई, हमारी आंखों के सामने पूरा घर जल गया। वो तो अच्छा हुआ कि हम दोनों अंदर नहीं गए, वरना हम भी। सॉरी अमन भाई, हम झुमरू की मदद नहीं कर पाए। वो बेचारा पता नहीं कितनी उम्मीदें लगा के बैठा होगा हमसे। फिलहाल हम आग के बुझने का इंतजार कर रहे हैं। शायद कुछ बच जाए जिससे हम झुमरू के घर वालों तक पहुंच सके। चांसेस बहुत कम है अमन भाई। कुछ मिले तो बताना। जी। शायरी दीदी ने क्या कहा? मेरे घर वालों के बारे में कुछ पता चला? आप फिक्र मत करो, आपके अम्मी अबू जल्द मिलेंगे। मैंने कहा था ना, मेरी अम्मी अब्बू को ढूंढना इतना आसान नहीं है। लगता है अल्लाह ने मेरी किस्मत में फैमिली लिखी नहीं है। आप देखना, कुछ दिनों में आप लोग भी मुझसे परेशान हो जाएंगे। रेहान चाचू और अरमान तो मुझे पहले से ही पसंद नहीं करते। थोड़े दिनों में आपको भी मैं अच्छा नहीं लगूंगा, फिर आप भी मुझे यहाँ से कहीं और भेज देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, आपके अम्मी अबू जल्द मिल जाएंगे। और जब तक ऐसा नहीं होता, आप हमारे साथ हमारी फैमिली में रहेंगे, और मेहमान बन के नहीं, फैमिली बन के। स्माइल। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।